श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे भक्तों, आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल दिव्य दर्शन में, जहां हर शाम 7 बजे आप सुनते हैं भक्ति से भरी हुई दिव्य कथाएं। आज पुरुषोत्तम मास के दूसरे दिन हम सुनेंगे एक ऐसी दिव्य कथा जिसे स्वयं भगवान नारायण ने देवर्षि नारद जी को सुनाया था। कहते हैं जो भक्त श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास की कथा सुनते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनके जीवन के दुख और बाधाएं धीरे धीरे दूर करने लगते हैं। तो आइए प्रेम और भक्ति से रसपान करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य के दूसरे अध्याय का। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सूत जी बोले, राजा परीक्षित के पूछने पर भगवान सुख के द्वारा कथित परम पुण्यप्रद श्रीमद् भागवत सुखदेव जी के मुख से सुनकर और अनंतर राजा का मोक्ष भी देखकर अब यहाँ यज्ञ करने को उद्यत ब्राह्मणों को देखने के लिए मैं आया हूँ और यहाँ यज्ञ में दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन कर मैं कृतार्थ हुआ। ऋषि बोले, हे साधु, अन्य विषय की बातों को त्याग कर भगवान कृष्ण द्वैपायन के प्रसाद से उनके मुख से जो आपने सुना है वही अपूर्व विषय है। सूत जी, आप हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई सार नहीं है, ऐसे मन को प्रसन्न करने वाली और जो सुधा से भी अधिकतर हितकर है, ऐसी पुण्य कथा हम लोगों को सुनाइए। सूत जी बोले, विलोम, ब्राह्मण के चरु में क्षत्रिय का चरु मिल जाने से उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूँ, जो श्रेष्ठ पुरुष भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। भगवान व्यास के मुख से जो मैंने सुना है वह यथा ज्ञान मैं कहता हूँ। एक समय नारद मुनि नर नारायण के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तपस्वियों, सिद्धों तथा देवताओं से भी युक्त है और बेर, बहेड़ा, आंवला, बेल, आम, अमड़ा, कैथ, जामुन, कदम्बादि और भी अनेक वृक्षों से सुशोभित है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी जहाँ बह रही है। ऐसे नर नारायण के स्थान में श्री नारद मुनि ने जाकर उन पर ब्रह्म नारायण को, जिनका मन सदा चिंतन में लगा रहता है, जिसके जितेंद्रिय काम क्रोध आदि छयों शत्रुओं को जीते हुए हैं, ऐसे देवताओं के भी देव तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर और हाथ जोड़कर नारद मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर सतपते, आप सत्यव्रत हो, त्रिसत्य हो, सत्य आत्मा हो और सत्य संभव हो। हे सत्य योने, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या ना करें तो जैसे कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तरती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पहले सत्य युग आदि में जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाते थे, ऐसी स्थिति हटाकर कलयुग में केवल कर्ता ही पापों से लिप्त होता है। ये आपके तप की स्थिति है। हे भगवान, कली में जितने प्राणी हैं सब विषयों में आसक्त हैं। जिनका चित्त स्त्री पुत्र ग्रह में लगा है, ऐसे प्राणियों का हित करने वाला जो हो और मेरा भी थोड़ा कल्याण हो, ऐसा विषय विचार कर केवल आप ही कहने के योग्य हैं। वही आपके मुख से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। आप ही उपकार प्रिय विष्णु हैं, ऐसा वेदों में निश्चित है। इसलिए लोकोपकार के लिए कथा का सार इस समय आप मुझे सुनाइए, जिसके श्रवण मात्र से निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार नारद जी का वचन सुन भगवान नारायण आनंद से खिलखिला उठे और भुवन को पवित्र करने वाली पुण्य कथा आरंभ की। श्री नारायण बोले, हे नारद, गोपों की स्त्रियों के मुख कमल के भ्रमर, रास के ईश्वर, रसिकों के आभरण, वृंदावन बिहारी, व्रज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को मैं कहता हूँ, जो निमेष मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। उनके कर्मों को हे वत्स इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुनि, आप भी भगवान के चरित्र का सरस सार जानते हैं और ये भी जानते हैं कि भगवत चरित्र वाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता, तथापि अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म्य आदर से कहते हैं। ये पुरुषोत्तम महात्म्य दरिद्रता और वैधव्य को नाश करने वाला, यश का दाता एवं सतपुत्र और मोक्ष को देने वाला है, अतः शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। नारद बोले, हे प्रभु, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है
उनका महात्म्य क्या है, ये अद्भुत सा प्रतीत होता है, अतः आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, श्री नारद का वचन सुन। नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर बोले, पुरुषोत्तम, ये मास का नाम जो पड़ा है वह भी कारण से युक्त है। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही हैं, इसलिए ऋषिगण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी कहने लगे, चैत्रादि मास जो है वे अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त है, ऐसा मैंने सुना है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास नहीं सुना। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए? हे कृपा निधि, ये आप मुझसे कहिए, इस मास का स्वरूप विधान के सहित हे प्रभु आप बताइए। हे सतपते, इस मास में क्या करना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, इस मास का जप पूजा उपवास आदि क्या साधन है, सब मुझसे कहिए। इस मास के विधान से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल देते हैं। इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी तथ्य हो वो हे तपोधन कहिए। साधु दीनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं, वे बिना पूछे कृपा करके सदुपदेश दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के अनुवर्ती, दरिद्रता से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाले, पुत्र चाहने वाले, जड़ गूंगे, ऊपर से अपने को बड़े धार्मिक दर्शाने वाले, विद्या विहीन, मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले, नास्तिक, पर स्त्रीगामी, नीच जर्जर दासवृत्ति करने वाले, जिनकी आशा नष्ट हो गई है, संकल्प जिनके भंग हो गए हैं, तत्व जिनके क्षीण हो गए हैं, कुरूपी, रोगी, कुष्ठी, टेढ़े मेढ़े अंग वाले, अंधे, इष्ट वियोग, मित्र वियोग, स्त्री वियोग, माता पिता विहीन, जिनके अंग शोक दुख आदि से सूख गए हैं, जो अपनी इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं, किस अनुष्ठान की करने और सुनने से पुनः उत्पन्न न हो। हे प्रभु, ऐसा प्रयोग हमको सुनाइए। वैधव्य, वंध्या दोष, अंगहीनता, दुष्ट व्याधियां, रक्त पित्त आदि, मृगी, राज यक्ष्मादि जो दोष हैं, इन दोषों से दुखित मनुष्यों को देखकर हे जगन्नाथ मैं दुखी हूँ, अतः मेरे ऊपर दया करके हे ब्रह्मन मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार से कहिए। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, समस्त तत्वों के आयतन हैं। सूत जी बोले, इस प्रकार नारद के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देव देव नारायण चंद्रमा की तरह शांत महामुनि नारद से नए मेघ के समान गंभीर वचन में बोले। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अंतर्गत श्री नारायण संवाद में प्रश्न विधि नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा का श्रवण आप कल करेंगे। क्या आप जानते हैं, जिसे हम करोड़ों वर्षों का समय मानते हैं, वे ब्रह्मा जी के लिए केवल एक दिन के समान है। और सबसे आश्चर्य की बात, ब्रह्मा जी भी अमर नहीं हैं, उनकी भी आयु निश्चित है। हम मनुष्य अपने जीवन की कुछ वर्षों को बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड का समय इतना विशाल है कि उसे समझकर मनुष्य का अहंकार स्वयं टूट जाता है। तो आइए आज हम जानेंगे ब्रह्मा जी के दिन और रात का रहस्य, प्रलय की भयावह कथा और सृष्टि की उस दिव्य शुरुआत को जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में मिलता है। सबसे पहले समझते हैं समय का वह चक्र जिस पर ये पूरी सृष्टि चलती है। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग धर्म और सत्य का युग है, त्रेता मर्यादा और त्याग का युग, द्वापर संघर्ष और युद्ध का युग है और कलयुग जिसमें हम अभी जी रहे हैं। इन चारों युगों को मिलाकर एक चतुर्युग बनता है। जब ऐसे 1000 चतुर्युग पूरे होते हैं तब जाकर ब्रह्मा जी का केवल एक दिन समाप्त होता है और जब उनका दिन समाप्त होता है तब प्रारंभ होती है उनकी रात्रि, जिसमें आती है भयंकर प्रलय। वह समय आ चुका था, ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होने वाला था। तीनों लोकों में एक विचित्र बेचैनी फैलने लगी। देवता भी समझ चुके थे कि अब सृष्टि विश्राम लेने वाली है। तभी अचानक भगवान संकर्षण के मुख से प्रलय अग्नि प्रकट हुई। वह कोई साधारण अग्नि नहीं थी, उसकी ज्वालाएं सूर्य से भी अधिक प्रचंड थी। धीरे धीरे वह अग्नि तीनों लोकों में फैलने लगी, पर्वत जलने लगे, वन भस्म होने लगे, नदियां सूखने लगी। उस अग्नि का ताप इतना भयंकर था कि महर लोक के ऋषि मुनि भी भयभीत हो उठे। भृगु ऋषि और अन्य महर्षि जन लोक की ओर चले गए। 100 दिव्य वर्षों तक वह प्रलय अग्नि संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाती रही और फिर चारों ओर प्रचंड तूफान उठने लगे।
ऐसा लगा मानो स्वयं आकाश टूट रहा हो। उसके बाद प्रारंभ हुई मूसलाधार वर्षा। वर्षा इतनी भयंकर थी कि समुद्र अपनी सीमाएं तोड़कर उठ खड़े हुए। धीरे धीरे पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोग जल में डूब गए। सूर्य और चंद्रमा अपना तेज खो बैठे। चारों ओर केवल अंधकार और अथाह जल रह गया। और उस अनंत प्रलय जल से ऊपर भगवान विष्णु अनंत शेषनाग पर योग निद्रा में विश्राम करने लगे। अब प्रश्न उठता है, जब सब कुछ नष्ट हो गया तो हम सभी जीवात्माओं का क्या हुआ? क्योंकि आत्मा तो अमर है। कहा जाता है कि प्रलय के समय सभी जीवात्माएं अपने सूक्ष्म शरीर के साथ भगवान विष्णु में प्रवेश कर जाती हैं। उनके कर्म, उनकी इच्छाएं, उनके संस्कार सब सूक्ष्म रूप में भगवान के भीतर सुरक्षित रहते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी की पूरी रात्रि बीत गई। फिर जब पुनः ब्रह्मा जी का दिन प्रारंभ होने का समय आया, तब भगवान विष्णु ने सृष्टि रचना का संकल्प किया। उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। उस कमल का प्रकाश इतना दिव्य था कि उसने प्रलय के अंधकार को दूर कर दिया। और फिर उस कमल से प्रकट हुए 4 मुख वाले ब्रह्मा जी। जन्म लेते ही ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ न पृथ्वी थी, न आकाश, न कोई जीव। चारों दिशाओं में केवल शून्य था। वे सोचने लगे, मैं कौन हूँ? मेरा जन्म कैसे हुआ? अपने जन्म का रहस्य जानने के लिए वे उस कमल की डंडी के भीतर प्रवेश कर गए। वे नीचे और नीचे जाते रहे, लेकिन उन्हें अपने जन्म का कारण समझ नहीं आया। थक हार कर वे वापस अपने कमल आसन पर लौट आए। तब उन्होंने ध्यान लगाना प्रारंभ किया। 100 दिव्य वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद उनके सामने प्रकट हुए स्वयं भगवान विष्णु। श्वेत शेष नाग पर विराजमान भगवान का दिव्य स्वरूप देखकर ब्रह्मा जी भाव विभोर हो गए। उन्हें समझ आ गया कि यही उनकी उत्पत्ति के मूल कारण है। तब ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं आपकी इच्छा के अनुसार सृष्टि की रचना कर सकूं, और कृपा करके मुझे अहंकार से दूर रखिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहने लगे, हे ब्रह्मा, निराश मत हो, मेरा ध्यान करो। सारा ज्ञान स्वयं तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। यदि तुम अपने चित्त को मुझ में स्थिर रखोगे तो सृष्टि रचना करते हुए भी माया तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगी। भगवान के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी के सभी संशय समाप्त हो गए। फिर उन्होंने पुनः स्थापना की और उसके बाद प्रारंभ हुई इस संपूर्ण सृष्टि की रचना। देवता बने, ऋषि बने, मनुष्य बने, पर्वत, नदियां, वन और जीव जंतु बने, और इस प्रकार ये संसार फिर से जीवन से भर उठा। तो भक्तों, इस कथा से हमें ये सीख मिली कि ये संसार स्थायी नहीं है। समय के आगे देवता भी बंधे हुए हैं। जिस सृष्टि को हम सब कुछ मानते हैं वह भी एक दिन समाप्त हो जाती है। केवल भगवान का नाम, उनकी भक्ति और आत्मा ही शाश्वत है। इसलिए जीवन में अहंकार नहीं, भक्ति और सत्कर्म करना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है, युग बदलते रहते हैं, सृष्टियां बनती और मिटती रहती हैं, लेकिन भगवान का प्रेम सदा बना रहता है। याद रखिए, भगवान की कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि जीवन बदलने के लिए होती है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से पुरुषोत्तम मास की कथा सुनता है, भगवान धीरे धीरे उसके जीवन के मार्ग खोलने लगते हैं। इसलिए आप सभी से विनती है कि इस पूरे पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन कथा अवश्य सुने और भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते रहें, क्योंकि कलयुग में केवल भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।